हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी बुटीक। तो आज हम आपको सिखाएंगे मैक्सी रीयूज़ कैसे करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना ताकि ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस तरीके से दो पार्ट इसके हुए थे। मैंने जब इस मैक्सी को ओपन खोला था, सिलाई उधेड़ी थी इसकी, तो यहाँ पे दो पार्ट हुए थे। एक जो है अपर पार्ट, जो हमारे कोटी का पार्ट होता है वो वाला, और एक घेरे का पार्ट। घेरे के पार्ट दो थे, एक आगे का एक पीछे का। तो दोनों को ही मैंने इस तरीके से फोल्ड करके एक साथ बिछा लिया था। ये हमारा देखो, तो हमने दोनों को इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया। तो ये 4 फोल्ड में हो चुका है। इसकी बंद साइड जो है मेरी तरफ है और जो खुली साइड है वो दूसरी तरफ है। तो अब हम यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमें आर्म होल के लिए भी लेना होता है। यहाँ पर हम ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक बार हम नाप लेंगे कि सीधी लाइन आई है नहीं आई है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का भी नाप ले लेंगे और आपको ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने इस तरीके से चेस्ट का 4th पार्ट निशान लगा लिए हैं। अब हमें लेनी है वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन हमारी आएगी चेस्ट से 7.5 इंच पर नीचे, और चेस्ट से हिप, वेस्ट से 7.5 नीचे आएगी हमारी हिप लाइन। तो इस तरीके से आपको लेना है। 7.5 ही हमारा शोल्डर था, इस वजह से हमने 7.5 लिया है। 7.5 इस तरीके से। यहाँ पे हमने वेस्ट का 4th पार्ट का निशान लगा लिया इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लगाएंगे हिप का 4th पार्ट पर निशान। यहाँ पर हमारा निशान लग चुका है। अब हमें जितना हमने निशान लगाया उससे आगे 2-2 इंच पर हमें मार्जिन लेना है, तो उसका भी निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर चौक जो है दिखाई नहीं दे रही है, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। यहाँ से हमें थोड़ा ए लाइन में शेप लगा देना है, तो इस तरीके से मैंने लगा दिया ए लाइन में। ये निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें लगाना है आर्म होल का निशान। जितना हमने आर्म होल का निशान लगाया था, मतलब कि 7.5, तो उसका हमने हाफ लिया और इस तरीके से निशान लगाया और वहाँ तक गोलाई दे दी है। और अब अंदर की साइड हम लेंगे फ्रंट के लिए। तो अंदर की साइड 1.25 इंच लेकर तो हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर डाउन के लिए लगाएंगे 1/2 इंच पर। हमेशा याद रखना है कि आर्म होल की तरफ ही शोल्डर डाउन होता है, नेक साइड हमारा शोल्डर डाउन नहीं होता है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कटिंग जो हो चुकी है। यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली है इस तरीके से। और ये आपको ध्यान रखना है आपने कौन से पार्ट पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग की है। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो कोटी जो है हमारे बीच में जो थोड़ा सा पार्ट खराब है उसे हम निकाल देंगे अलग। और यहाँ पे ये देखो, ये जो दिख रही है ये स्लीव है, सिर्फ 2 इंच की थी इसलिए मैंने निकाली नहीं। यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी। मैंने इस वजह से निकाली, 2 इंच की स्लीव का क्या निकालना, फिर स्लीव का भी जो नाप है वो छोटा हो जाता है। मैं इसी तरीके से स्लीव बनाऊंगी। थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होती है ऐसे, अगर आप कपड़ों को रीयूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो मैंने इस तरीके से कपड़ा निकाल लिया है स्लीव के लिए अपर पार्ट में से। अब हम इनको आमने सामने इस तरीके से रख देंगे। स्लीव की जो दोनों साइड है मतलब कि सीधी साइड जो है वो अंदर ही होनी चाहिए। अगर आपको उल्टी साइड उसकी अंदर रखनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और इस तरीके से मतलब कि दोनों आमने सामने होनी चाहिए। अगर उल्टी साइड अंदर है तो दोनों उल्टी साइड ही अंदर होनी चाहिए, दोनों स्लीव्स की। और अगर सीधी साइड है तो दोनों सीधी साइड। अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए गोलाई अभी मैं फ्री हैंड से लगा रही हूँ और मैं फिर आपको वैसे भी बताऊंगी कैसे लगाना है।
तो हमें हमेशा जो आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है वो हमें बैक पार्ट के आर्म होल से लगाना है। इस तरीके से मैंने उठाया था बैक पार्ट और यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया जहाँ पे हमारी स्टिच आएगी और थोड़ा सा मार्जिन के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। और जब भी हम फ्रंट आर्म होल कट करें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्लीव की एक साइड है वो अंदर ही होनी चाहिए। दोनों स्लीव्स की एक जैसी साइड होनी चाहिए अंदर की तरफ। अगर आपको सीधी साइड अंदर रखना है तो वो सीधी दोनों स्लीव की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और इस तरीके से फिर आपको कटिंग करनी है, वरना वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट है और ये है फ्रंट पार्ट। और यहाँ हमारी पूरी जो मैक्सी की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये मैक्सी रीयूज़ का तरीका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।